15 वर्ष की उम्र से साहित्य के प्रति अनुराग, मुंशी प्रेमचंद, हास्य सम्राट काका हाथरसी, महाकवि नीरज, प्रेरणा स्तंभ। अब तक लिखी 500 कविताएं। प्रकृति प्रेमी राजू नेमा इंदौरी ने अमेरिका में गुंजाई मालवी। ये बातें इंदौर के प्रख्यात हिंदी मालवी अंग्रेजी के कवि हरमोहन नेमा ने वर्ल्ड एक्सप्रेस के विश्व मुलाकात मंच में कही। आप संपादक राजकुमार हंस निधि शर्मा से चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अहिल्या नगरी के वरिष्ठ साहित्यकार जो काफ़ी हो चुके हैं बुजुर्ग, 80 साल की उम्र को कर चुके हैं पार। उसके बाद आप में काफ़ी उत्साह है और अभी भी आप लेखन कर रहे हैं। उनका नाम है हरमोहन जी नेमा और उपनाम है हरि, और हरि होते हैं भगवान का नाम भी हरि होता है। आप काफ़ी आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपने अमेरिका की भी कई यात्राएं की हैं और आप मालवी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और हिंदी के भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। नेमा जी, आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों को आपके परिवार की जानकारी देना चाहेंगे कि आपके पिताजी माताजी का क्या शुभ नाम रहा और आपका जन्म कहाँ है। मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी नारायण जी नेमा था और माताजी का नाम श्रीमती मांगीबाई नेमा। हम इंदौर के ही रहने वाले हैं। मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ था। पिताजी माताजी का जन्म भी इंदौर में ही हुआ था। यानी ये समझ लीजिए करीब 200 साल से हम इंदौर में रह रहे हैं। अब कहाँ से आए थे तो पूर्वज ये बताते कि आप गुजरात से आए थे। गुजरात में उस वक्त बहुत सारे हमले होते रहते थे और बचने के लिए हिंदू राज्यों में लोगों का आना जाना होता था। तो हमारे भी जो वरिष्ठ हैं पुत्रजन वो यहाँ आ गए थे और यह इंदौर नगरी में हमको फला फूला है। हम इस इंदौर नगरी का सम्मान करते हैं। गर्व है कि आप इंदौर में के हैं। राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में, साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में और नई प्रतिभाओं की पीठ पर हाथ रखने में हरमोहन नेमा जी का नाम अव्वल है और आप काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने कॉमर्स में M.Com किया है और हिंदी में विशारद किया है। मुझे हिंदी से शुरू से ही लगाव है, हिंदी के प्रति समर्पित हूँ और मालवी जैसे मेरी मातृभाषा कह सकते हैं। मालवी मेरी मातृभाषा है और उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की संस्थाएं हैं मालवी जाजम, उससे मैं करीब पिछले 25 सालों से जुड़ा हूँ। एक प्रश्न आपसे यह है कि आप कविता के प्रति आपका रुझान कब हुआ और कैसे हो गया? कविता के प्रति रुझान बचपन से ही, समझे 15 साल की उम्र से ही हो गया था जी। मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। मैं प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत पढ़ता था जी। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे पारिवारिक कहानियाँ ही अपन पढ़ रहे हैं। जो कुछ वो लिखते हैं ऐसा लगता था कि मेरे घर में ही ऐसा चल रहा है। और एक मैं हास्य की कविताएं काका हाथरसी की को पढ़ता था जी। उस ज़माने में ये प्रसिद्ध थे और भी बहुत सारे कवि थे, पर मेरे को काका हाथरसी के जो छप्पा और ये कुंडलियाँ और ये जो भी वो लिखते थे ना, वो मुझे बहुत पसंद आते थे। तो प्रेमचंद जी और काका हाथरसी मेरे मतलब मुझे प्रिय कवि रहे। कवि। एक प्रश्न हम आपसे और करना चाहेंगे कि पूज्य महात्मा गांधी इंदौर आए थे और राष्ट्रकवि दिनकर भी आए। कवि नीरज जी का लगाव भी इंदौर से रहा, गीतकार प्रदीप जी का भी, भरद्वाज जी का भी। तो आपने इनमें से किसके दर्शन किए, इन कवियों में से या महात्मा गांधी जी के? महात्मा गांधी जी के दर्शन तो नहीं हुए। वो आए 1918 और 1936, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जी।
और 1948 में उनका देहावसान हो गया था, तो कोई मौका ही नहीं मिला। जी। बाकी राष्ट्रीय कवि नीरज जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कवि नीरज जी से नेमा जी काफ़ी प्रभावित रहे और हम भी उनसे बहुत प्रभावित हैं। एक प्रश्न आपसे, और आपके कितने संग्रह आ चुके हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? पवन छाया के नाम से ही मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक पावन छाया, एक जिसमें मेरी जीवनी लिखी गई है। जब मेरी हीरक जयंती बनी थी तो इसका प्रकाशन हुआ था। ये वर्ष 2013 की बात है। और उसके बाद जब कोरोना काल आया, कविताएं तो मैंने कम से कम 500 लिखी होगी, हिंदी मालवी सब संग्रह है। उनमें से हाइकू भी खूब लिखे हैं। तो पहला संग्रह पवन छाया, जिसमें मेरा जीवन परिचय है और मेरी हीरक जयंती मनाई गई थी, उसमें सब मित्रों के संदेश भी हैं और मेरी रचनाएं हैं। तो वो 2013 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा संग्रह जब कोरोना काल था और सब जगह जैसे कर्फ्यू जैसी स्थिति थी नगर में, तो मैंने जो हाइकू लिखे थे, मेरे करीब 400-500 हाइकू हैं। उसमें से 210 हाइकू का एक संग्रह लिखा था, उसका नाम रखा था पवन छाया हाइकू संग्रह। ये प्रकाशित हुआ था। और तीसरा संग्रह 2021 में, वो भी कोरोना काल में ही प्रकाशित हुआ था और उसका शीर्षक था पवन छाया प्रकृति और मैं। उसमें प्रकृति से संबंधित सब कविताएं लिखी गई है। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और उसमें सभी अधिकांश कविताएं प्रकृति को समर्पित हैं। एक वरिष्ठ अनुभवी कवि हरमोहन नेमा जी ने बहुत स्तर की चीज़ लिखी है और बहुत अच्छी कविताएं आपने लिखकर दर्शकों को और श्रोताओं को काफ़ी आनंदित किया है। एक प्रश्न हम आपसे और करना चाहेंगे कि आप साहित्यकारों को, कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं साहित्यकार में भिन्नता नहीं देखना चाहता हूँ जी। साहित्यकार जो होते हैं, छोटे साहित्यकार भी होते हैं, बड़े साहित्यकार भी होते हैं, और आदमी छोटे से ही बड़ा होता है। साहित्यकार बड़ा बनने पर उसको फूलना नहीं चाहिए। उसको अपना नीचे जहाँ से उठे हैं ज़मीन को देखना चाहिए कि मैं कहाँ से उठा हूँ, मुझे किन किन ने पनपाया है। जैसा पौधा होता है, पौधा अपन उगाते हैं, उसको बड़ा करने में किन किन की मेहनत लगती है। ऐसे साहित्यकार भी बड़ा बनने के लिए किन किन से सहयोग पाते हैं। तो अपने को जो भी सहयोग देता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मैं चाहे मेरे यहाँ पर मुझसे पूछने कई नए बच्चे भी आते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और बड़े साहित्यकारों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा आपका संदेश है नेमा जी। एक प्रश्न आपसे और कि राजू नेमा जी का बहुत नाम है और उन्होंने इंदौर के नाम को अमेरिका तक में रोशन किया है। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कब से हैं वो अमेरिका में और उन्होंने क्या क्या कार्य किया है? राजू नेमा मेरा बड़ा पुत्र है और वह इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ GSTISS ने इंजीनियरिंग पास किया था और आगे की पढ़ाई से वर्ष 1991 में अमेरिका गया था। अमेरिका में वो 2 साल में उसको MD की डिग्री मिली और फिर वहीं पर उसको सर्विस मिल गई, बड़ी कंपनी में सर्विस मिली और फिर वो वहीं का बाशिंदा हो गया। परंतु वो अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि को नहीं भूला। मैंने देखा है कि कुछ लोग 2-4 साल विदेश में रह आते हैं तो वो विदेशी ही अपने आप को समझने लगते हैं, लेकिन राजू को आज कम से कम 32 साल हो गए हैं। वो अपनी भूमि इंदौर को तो भूला ही नहीं है। उसने अपना उपनाम ही राजू नेमा इंदौरी रख रखा और उसको मालवी से बहुत लगाव है। उसने ना मालूम कितने मालवी में एपिसोड लिखे हैं, जो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और वह अभी भी इस क्षेत्र में काम करता ही रहता है। अभी इसी वर्ष जनवरी महीने में यहाँ पर इंदौर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था
उसमें वो आया था और उसने यहाँ के मेयर साहब, महापौर जी भार्गव साहब और जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, इन सबको बहुत सहयोग दिया था और उन लोगों ने भी इसका बहुत सहयोग लिया था। तो मैं अपने ऐसे पुत्र को पाकर गौरवान्वित हूँ कि वो अमेरिका में इतने साल रहते हुए भी कार्य कर रहा है और अपनी मातृभाषा और अपनी मालवी बोली को उसने नहीं छोड़ा है। अभी कुछ दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस गया तो उसने अमेरिका में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया और एक बहुत बड़ा जुलूस, मध्य प्रदेश के जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उनको मिलकर उसने वह जुलूस निकाला, तिरंगे लहरा रहे थे सड़क पर और सांची के स्तूप को उन्होंने उस पर बनाया था और वो बहुत, वहाँ अमेरिकन लोग बहुत प्रभावित हुए थे और मध्य प्रदेश की झांकी को प्रथम इनाम मिला। बहुत बहुत बधाई। राजू नेमा जी के कार्य और मालवी और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम को हम सादर नमन करते हैं। हमारे साथ में हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस की संपादिका निधि शर्मा, जो मालवी और हिंदी में काफ़ी अच्छा गाती भी हैं और लिखती भी हैं। वो कुछ सवाल नेमा जी से कर रही हैं। आइए। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। मालवी का बारे में आप कई कहना चाहोगा? मालवी हमारी जन्मभूमि की भाषा है। मैंने इंदौर मालवा क्षेत्र में आवे है और हमारी घर की बोली भी मालवी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब जना मालवी बोले, अपन अपनी भाषा मालवी में बोलेंगा तो ये आगे बढ़ेगी। अभी अपना ही छोरा छोरी थोड़ो सो कॉन्वेंट में पढ़ जाए न फिर वे इंग्लिश में बोले न अपनी भाषा को भूल रही। तो हमारा सबसे निवेदन है कि पहला अपनी मालवी, उसका बाद हिंदी में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तुम चाहे विलायत में जाओ, परंतु अपनी मातृभाषा के मत छोड़ो। ये हमारा मालवी का बारे में कहना है। अगलो सवाल हमारो यो रहेगो कि मालवी में कई मालवी को विकास हुई रही है? अभी तो हुई रही है, पहला भी हुई रही तो अभी भी हमारा यहाँ का वरिष्ठ लोग है, जैसे नरहरि जी पटेल है, नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी तोमर है और ये त्रिवेदी जी है और बहुत जना बहुत है। मैं मालवी जाजम से जुड़े हुए हूँ, तो हर महीना का आखिरी रविवार के हम मिला, मैं सब मालवी में ही अपनी कविता भी गावा, अपना किस्सा भी कहवा, मैं सबको स्वागत भी मालवी में ही करा, उनके पगड़ी पहनावा, उनके दुपट्टा ओढ़ावा और भेंट हुआ मालवी पेरवास को आगे बढ़ावा। मालवी के बढ़ाने वास्ते आपका कई सुझाव होगा? मैंने बताया नहीं कि अपन मालवी बोलांगा तो मालवी बढ़ेगी। तो मालवी में सबके मालवा क्षेत्र में 2 करोड़ लोग रह गए। हाँ। और 2 करोड़ लोग में ये इंदौर एक बड़ो शहर हुई गयो है, तो यहाँ कई लोग भूलता जा रहा है। फिर भी जैसे जूनी इंदौर है और पागनी पागा और इधर मालवी लोग बहुत बसे हैं और वे वहाँ पे अपन जाओ तो ऐसा लगे कि ये अपना घर में आ गया। तो मैं तो कहूँ कि मैं नीमा समाज को हूँ, तो नीमा समाज का एक घर में मालवी बोले हैं। हमारी बहन भी मालवी की बहुत प्रेमी थी और हमारा पिताजी भी मालवी में बोलता था। अभी भी हमारा परिवार सब मालवी का प्रति समर्पित है। आप हमारा दर्शक नाके एक मालवी में रचना सुनाने की कृपा करो। मैं अपनी एक मालवी रचना सुना रही हूँ, जिसको शीर्षक है चश्मा को फर्क। तो मैं शुरू कर रही हूँ। मैं स्कूटर पे सर्राटा से जा रही था। वाह। मैं स्कूटर पे सर्राटा से जा रही था न उज्जैन वाला भुआजी स्टेशन से पाव एरिया था। मैंने देखे तो सही पन आँखा चुराई ली। मैंने देखे तो सही पन आँखा चुराई ली। उनने भी देखे होगो, आवाज़ भी लगे होगी, पर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। संजा के घरे आयो, भुआजी लेटिया था। मारे देखता हुआ भिन्नता से बोला, क्यों रे मोइनिया, मैं पापा ऐसी ने सारे सूझी नहीं। क्यों रे मोइनिया, मैं पापा आई रही थी ने थारे सूझी नहीं कि बूढ़ी डोकरी थकी मांदी आई रही है, उनके घर पहुँचे दूँ। मैंने क्यों भाजी मारे दिखा नहीं तो रुकी जातो। मैंने क्यों भाजी मारे दिखा नहीं तो रुकी जातो।
ભુવાજી બોલા કંઈ નહીં દીખ્યો, તેને કાલો ચશ્મો ચડાવી રખ્યો હતો ને ફરાટા से જઈ રહ્યો હતો। मैं बोले भुआजी यही बात तो थी, काला चश्मा में आसपास को कहीं नहीं दिखे, सिर्फ सामने निगाह रेवे नी वास्ते तब नहीं दिखा, मारे माफ कर जो। दूसरा दिन फिर वही रास्ता से स्कूटर पे सराटा से जा रहे तो वही कालो चश्मा पहने तो इतना में मोहल्ला की गोरी छोरी दिखी गई, मारे से आँख मिली ने मैंने हाय करी, गाड़ी रोकी ने उनके स्कूटर पे बिठायो, ऑफिस की तड़ी लगाई, दो ही जना खूब घूमिया तो भैया तमने देखियो चश्मा को फर्क, बूढ़ो सूझे नहीं ने जवान झट सूझी जावे। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। श्री नेमा जी पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं काव्य भारती से, जो कि विलीन हो चुकी है और अब विश्व काव्य भारती संस्था बन चुकी है। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार श्री नेमा जी एक रचना से और जुड़ेंगे। आपका स्वागत। हम मालवी दिवस मनावा, तो मैं मालवी दिवस पे मालवा को दर्शन ऐसी कविता आपके सुना रही हूँ जी की तर्ज है, ब्रजमंडल देश दिखाओ भैया ब्रजमंडल। वाह। तो प्रारंभ कर रहा हूँ। मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की अहिल्या रानी, मालव देश की अहिल्या रानी, जिनकी कीर्ति फैली चौगोर मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की उज्जैन नगरी, मालव देश की उज्जैन नगरी, जहाँ बसे महाकाल राजा मालव देश, हर मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की इंदौर नगरी, मालव देश की इंदौर नगरी, जहाँ के सराफे की रौनक चहुर मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की रतलाम नगरी, क्या बात, मालव देश की रतलाम नगरी, जहाँ की सेव खाते सब लोग मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश में धार और मांडव, मालव देश में धार और मांडव, जहाँ के महल देखे सब लोग मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की देवास नगरी, मालव देश की देवास नगरी, पहाड़ी पर विराजी चामुंडा रानी, मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश की मीठी मालवी, क्या बात, वाह वाह, मालव देश की मीठी मालवी, सबको बुलावे अपनी और मालव देश, मालव देश दिखाओ भैया मालव देश, मालव देश के हम नर नारी, मालव देश के हम, मालव देश के हम नर नारी,
दाल बाटी हम सबको प्यारी मालव दे, मालव देश दिखाओ भैया मालव दे। मालवी दिवस पर हरि गावे आरती, सब हम सब पेट बजावा ताली। मालव देश दिखाओ भैया मालव देश। वाह वाह वाह। माँ सरस्वती की जिन पर कृपा हो और जो काफ़ी विनम्र हो और सौम्य जिनका स्वभाव हो, आध्यात्मिक गतिविधि से जो जुड़े हों और हर हमेशा प्रभु राम जी का नाम लेते हों और हरि हरि के कीर्तन करते हों, ऐसे हरमोहन नेमा जी जो हरि के नाम से कविता रचते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हों और आपके साक्षात्कार और काव्य पाठ पर आपकी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं साहित्य को और मालवी को और अधिक मजबूत बनाएंगी और देश को भी मजबूत बनाएंगी। जय भारत, जय मालवा। जय श्री कृष्ण, जय। जय मालवी, जय भारत।